फिर से एक अनुग्रही सुबह मैदान में देने वाले परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करें। मत्ती 28:18-20। यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अनुग्रहित परमेश्वर के इस वचन को आधार बनाकर चेले बने और चेले बनाए, इस विषय पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर के शरणागत होते हैं। जो आयत 18 हमने पढ़ी, उसके आरंभिक भाग में यीशु चेलों के पास जाकर उन्हें एक महान आज्ञा देते हैं। मृत्यु पर जय पाए हुए प्रभु सभी को संबोधित करके कह सकते थे, परंतु ये उत्तरदायित्व सभी को बताने का नहीं है, परंतु मेरे चेलों के पास जाकर दिल से उनसे कहने का था। यदि व्यक्त तौर पर कहें तो केवल एक चेला ही दूसरे को चेला बना सकता है। बाइबल के पुराने नियम में केवल 14 बार चेला या शिष्य शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि 255 बार नए नियम में चेला या शिष्य शब्द पाते हैं। यीशु ने जब चेलों को चुना और जब वे यीशु के साथ थे, तब भी भीड़ से बिल्कुल अलग तरीके से यीशु उनसे बात कर उन्हें प्रशिक्षित करते थे। प्रियो, हम एक चेले के तौर पर प्रभु के चरणों में बैठकर मन फिराव क्या है, सच्ची आत्मिकता क्या है, नया जन्म क्या है, बपतिस्मा, आराधना, प्रभु का महिमामय प्रकटीकरण आदि आत्मिक सच्चाइयों के विषय में वास्तव में परमेश्वर से प्रशिक्षित हों। परमेश्वर की कलीसिया वास्तव में क्या है, आत्मिक संगति, आत्मिकता क्या है, इस बात का प्रशिक्षण न पाने वाली नई पीढ़ी सच में फिसलने की स्थिति में है। आज कई लोगों से ये पूछने पर कि मसीह ने हमें क्या महान आज्ञा दी है, तुम जब यीशु के अनुयायी हो तो उसके पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, बाइबल के सच्चे निर्देश और उपदेश क्या है, तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। प्रियो, एक चेला बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपकर देह की सारी लालसाओं को चुनौती देते हुए सच्चा आत्मिक व्यक्ति बनकर परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित किए हुए बने। इस प्रकार परमेश्वर से प्रशिक्षित पाए हुए लोगों को ही परमेश्वर ने सौंपी महान जिम्मेदारी है, जो हमने शुरुआत में आयत पढ़ी, मत्ती 28:18-20। ऐसा प्रशिक्षण पाए हर एक शिष्य को यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। इस कारण एक उत्तम चेले के समान जो अधिकार पाया है, उसे ठीक रीति से उपयोग में लाते हुए सबको चेला बनाकर आगे बढ़ने वाले बने। आइए आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, एक उत्तम शिष्य बनने के लिए आप हमें प्रशिक्षित करें। आपके वचन के अनुसार की शिक्षाओं में हमें बढ़ाएं। हमारे लिए जो महान आज्ञा दी है, उसे मन की गहराइयों में उतारकर सच्चे गवाह बनकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आपका दिन शुभ हो।